मुकद्दस मत्ती की अंजील 20वां बाब। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानी थे जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ाना ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने छठी और नामी घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया। और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने करिंदे से कहा कि मज़दूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक दिनार मिला, पर जो पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमें ज़्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी एक दिनार मिला। और वो लेकर मालिक मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ए मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इस तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बहुत से बलाए तो गए मगर बरगज़ीते कम हैं। और यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज़ करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो दास ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए। मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर अख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा गुलाम हो। चनाचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया। और देखो, 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चलाकर कहा कि
کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر، اور لوگوں نے انہیں جھڑکا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر بولے کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر۔ اور یسوع کھڑا ہو گیا اور انہیں بلا کر کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع نے ترس کھا کر ان کی آنکھوں کو چھوا، اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔